कायरव की मॉम का मैसेज। इन्हें क्या हुआ आज? कार्तिक, अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? जल्दी तैयार हो जाओ, ताई जी ने कहा है बहुत जल्द मुहूर्त शुरू होने वाला है। कम ऑन, तैयार हो जाओ जल्दी। इतना अच्छा रूप चढ़ा है वेदिका पे। रोज इतनी सिंपल सिंपल सी रहती है, आज तैयार हुई है तो देखो इतनी खूबसूरत लग रही है, पहचान में नहीं आ रही। कार्तिक, मैंने पंडित जी को सब समझा दिया है कि सारे विधि विधान अच्छे से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। कार्तिक, अब अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा लग रहा है ना कार्तिक? हाँ, अब कार्तिक मैं बातें होती रहेंगी, बहुत सारा काम पड़ा है। आप आइए, चलिए। कार्तिक आओ तुम भी, चलो चलो आइए। सिस्टर क्या हुआ है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? मैम भी प्लीज 1 मिनट आप रुक जाइए। डॉक्टर पल्लवी, आप जहाँ भी है प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। कायरव की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ कायरव को? सर्जरी क्यों हो रही है उसकी? ये छोटा सा बच्चा है, अराउंड 4 इयर्स। उसके दिल में छेद है, नीड सर्जरी। तो जिस बच्चे के लिए मैंने डॉक्टर सेठ से बात किया वो कायरव था। डॉक्टर पल्लवी उसके लिए मेरी हेल्प चाहती थी। कायरव ने मुझे कहा भी कि उसने मुझे हॉस्पिटल में देखा है, फिर भी समझ नहीं पाया मैं। इतना भी क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे झूठ बोल रहे? आपकी वो सीनियर सर्जन आ भी रही है? नहीं मैम, अभी आप ही के सामने तो कॉल किया था, आ रहे हैं वो। और मेरे बच्चे को क्या हुआ है? आप प्लीज मुझे ये तो बता दीजिए। मैम, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, सीनियर सर्जन आएंगे वही आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या रहा है यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मुझसे से पूछो तो वो कुछ नहीं बता रही है, आपसे पूछो तो आप कुछ नहीं बता रही है। कभी कहते हैं कायरव की हालत स्टेबल है, कभी कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस है। क्या है ये? प्लीज बताइए नामी कि क्या सिचुएशन है। एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो कि रीडिंग देख के लग रहा है, बट पेशेंट की फिजिकल हेल्थ देख के नहीं लग रहा है। सो बस प्लीज आप प्रे कीजिए कि सीनियर सर्जन आए तब तक की कॉम्प्लिकेशन बढ़े ना। आई एम सॉरी टीना, आई नो तुझे बुरा लगेगा, बट आई रियली थिंक तुझे कार्तिक को बुला लेना चाहिए। ये सर्जन भी तो कार्तिक की पहचान का है ना। इफ इज हियर तो बहुत फर्क पड़ेगा। और डॉक्टर पल्लवी भी कार्तिक को जानती है। जब पता चलेगा कि कायरव कार्तिक का बेटा है तो सब जान लगा देंगे उसे बचाने में। एंड आई एम श्योर वो भी कोई कोशिश नहीं छोड़ेगा अपने बेटे को बचाने के लिए। मैं कह रही हूँ कॉल करो उसे टीना, कार्तिक को कॉल करो। टीना टीना तुम बात क्यों नहीं मान रही हो मेरी? मैं बोल रही हूँ कॉल करो टीना। चाहती है उसकी, कैसे बुलाओ उसे? कार्तिक शादी करता है। नहीं किट्टू, तुम नहीं जा सकते, ये गलत है किट्टू। वेदिका के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। दादी मत रोकिए मुझे प्लीज, मुझे जाने दीजिए। पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा इस बच्चे के साथ, लेकिन एक बार देखना चाहता हूँ उसे। एक बार देख लूंगा, फिर वापस आके शादी कर लूंगा मैं। उसके लिए भावनाएं हैं तुम्हारे मन में, और हमारे लिए, वेदिका के लिए
जो इतने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, उसके लिए कोई जिम्मेदारी, कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हारे मन अपनी में? जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ दादी, बस एक बार इस बच्चे से मिल लेना चाहता हूँ। एक बार देख लूंगा कि वो ठीक है तो मुझे चैन आ जाएगा। बस यही बताने मैं वेदिका के रूम के बाहर एक बार उसे बता के जाऊंगा। मैं उसे बताए बिना नहीं जाने वाला था मैं दादी। तुम पागल हो गए किट्टू? शादी के दिन दुल्हन से ये कहने आए हो कि किसी अनजान बच्चे को देखने जा रहे हो और उसे ऐसे छोड़ के? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है किट्टू, आज तक तुम्हारे हर पागलपन में हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ये नहीं। दादी ऐसे मत कहिए, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। एक बार जाकर वापस आ जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, जाना ही नहीं है किट्टू। मेरा ध्यान वहीं लगा रहेगा दादी। तो ध्यान वहां से निकालो और यहाँ लाओ, वेदिका के पास अपने शादी में। एक बार वापस आ जाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। मुझे जाने दीजिए किट्टू, और जो लोग यहाँ बेचैन रहेंगे तुम्हारे जाने से, उनका क्या? बड़े चले थे, वेदिका को सब कुछ बताने, कैसा लगेगा उसे? कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका दिल दुखता नहीं होगा। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, पर आप भी कुछ मत बताना। बस थोड़ी देर की बात है, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा, फिर शादी कर लेंगे। किट्टू, तुम कहीं पे नहीं जाओगे, मुहूर्त शुरू हो चुका है। चुपचाप जाके मंडप में बैठोगे। और अब हम उस बच्चे का नाम भी सुनना नहीं चाहते। शादी हो जाए फिर चले जाना, चाहे तो वेदिका को साथ में ले जाना, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अभी कहीं नहीं जाना है। और सिर्फ कह नहीं रहे, उम्मीद भी कर रहे हैं कि तुम हमारी बात मानोगे। कार्तिक रेडी नहीं है और उन्हें जबरदस्ती मनाना गलत होगा। कुछ बचा होगा तो रंग चढ़ेगा ना कार्तिक। मेरी मेहंदी का रंग तो चढ़ने से पहले ही उतर गया। अगर मुझे आपसे कोई भी शिकायत है तो वो ये नहीं कि आपने मुझे अपनी लाइफ में नायरा की जगह नहीं दी, बल्कि ये कि आपने तो मुझे मेरी जगह भी नहीं दी। टीना क्या हुआ? टीना, टीना बोलना, क्या हुआ सडनली? टीना तो ठीक है? टीना, 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 टीना बोलना। टीना, क्या लगाया मैंने आपको? जो तकलीफ देनी है मुझे दो, जो दुख देना है मुझे दो। उस छोटे से बच्चे का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? उसे कुछ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस पे कोई सवाल ना उठे, उसे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए छोड़ के आई थी मैं कार्तिक को। उसी की सजा दे रहे हैं ना आप, इसीलिए मिलवाए रोसे कार्तिक से, इसलिए लेके आए ना हमें यहाँ, ताकि हम बार बार उससे टकराते रहे। टीना प्लीज दरवाजा खोलो। उसे किसी और का होके देखे, उसकी सगाई, उसकी शादी सब हमारे सामने। क्यों बार बार उसे और हमें मिला रहे हैं? निकालने क्यों नहीं देते मुझे उसकी आंखों अपने दिल से? टीना, मान लो मेरी बात, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। कब और नहीं सहा जाता, खत्म कर दीजिए इसे प्लीज भगवान जी। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से दूर, बहुत दूर। कभी कार्तिक और उसकी फैमिली के सामने नहीं आएंगे। प्लीज भगवान जी, कुछ सोचा कर दीजिए हमारे साथ।
कभी नहीं सोचा था नायरा कि ऐसा दिन भी आएगा जहां आज तुम हो वहां हमें होना चाहिए था। पता नहीं भगवान ने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। आज घर में शादी है नायरा, तुम्हारे कार्तिक की। वो तो नहीं करना चाहता था, हमने ही जबरदस्ती की। जीवन किसी के भी जाने से नहीं रुकता। जब तक तुम आशीर्वाद नहीं दोगी तब तक इस घर की बहू कभी सुख शांति से नहीं जी पाएगी। ये आंसू, ये पेन सिर्फ कायरव को लेके नहीं है टीना। तू खुद से झूठ बोल सकती है पर मेरे से नहीं। इतने सालों से रह रही हूँ मैं तेरे साथ। आई एम श्योर जितनी परेशानी तुझे कायरव को लेके हो रही है ना, उतनी तकलीफ तुझे कार्तिक की शादी से भी हो रही है टीना। बट वो तू एडमिट नहीं करेगी। सच नहीं बोल सकती ना तो झूठ भी मत बोल टीना। मैं तो कहती कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस जा और जाके कार्तिक के सामने खड़ी हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्तिक को उसकी टीना मिल जाएगी, कायरव को उसके पापा, और तुझे तेरा कार्तिक। अपनी एक जिद की वजह से 3 लाइफ्स बर्बाद मत कर टीना। जस्ट गो एंड डू इट। जा, रोक दे ये शादी। 5 साल हो गए, अब और कितना समय चाहिए? हम किट्टू को खुश देखना चाहते हैं, उसके बच्चे देखना चाहते हैं। ये क्या गलत मांग है हमारी? मुझे इस घर में लाके और खुद चली गई। मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ नायरा। तू होती तो कुछ और ही बात होती। तुमने मुझे बताया था ना कि तुम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। आई कैन सी दैट टीना। आज भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही सेम है। भूल जा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इस वक्त सिर्फ ये याद रख कि एक तरफ कायरव है जिसे इस हालत में उसके पापा चाहिए, और दूसरी तरफ तेरा वो सवाल जो तुझे कार्तिक के पास जाने से रोक रहा है। इस दरवाजे से बाहर जाएगी ना तो सबके लिए खुशियां लेके जाएगी। एक बार ठंडे दिमाग से सोच, क्या करना है तुझे, क्या चाहती है तू? इससे पहले कि कायरव या कार्तिक में से कोई भी तेरे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। कायरव ने क्या बिगाड़ा है? उसकी क्या गलती है? उसको क्यों सजा दे रही है टीना? सब कुछ होते हुए भी क्यों उसकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज पैदा कर रही है, और क्यों खुद भी इतना कुछ सह रही है टीना? जो चीज तेरे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दे गॉड पे, पर जो चीज तेरे हाथ में है उसके लिए तो एक्शन ले टीना। जा और रोक दे ये शादी इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। जा टीना। वेदिका बहुत अच्छी लड़की है नायरा, तो तुम्हारे कार्तिक का खूब ख्याल रखेगी। इसीलिए तुम्हारे कार्तिक की जिम्मेदारी हम उसे सौंप रहे हैं। तेरी जगह और कोई नहीं ले सकता बेटा, पर वेदिका के रूप में कुछ हद तक हमें हमारी नायरा वापस मिल गई है। बस कीजिए प्लीज। जजमान, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, चलो किट्टू और वेदिका को बुलाओ। जब तुम ही नहीं चाहती नायरा तो मैं क्या करूं? अब लग रहा है शायद यही होना तय था। ना कार्तिक ने शादी के लिए मना किया और ना ही तुम उसकी शादी रोकने आई। शायद मैं ही गलत सोच रहा था। पता है, जब हम रेस में दौड़ते हैं ना तो दौड़ते हुए हमारे दिमाग में कुछ और चलता है, पर फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचते ही दिमाग में कुछ और चलने लगता है। तुमने भी बहुत दौड़ लिया टीना। अब बस फिनिशिंग लाइन तुम्हारे सामने है। अब बस डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। सोच लो टीना। जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेती मैं कायरव के पास ही हूँ।
कार्तिक को लेने कौन गया है? वंश गया है। ताई, दादी, मम्मा, तू लोग कहीं पर भी नहीं है। वंश, मजाक मत करो इस वक्त, बेकार में सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ पापा। हे भगवान, किट्टू। ताई जी, आप इसकी बातों में मत आइए। और वंश, अगर ये झूठ हुआ ना तो फिर देखना आप। अरे सर पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने सब रूम्स में देखा, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। चलो हम खुद ही चलकर देखते हैं। चलिए। काहिरम ने क्या बिगाड़ा है? उसकी क्या गलती है? उसको क्यों सजा दे रही है चीना? पापा कहाँ है मम्मा? वो आके नहीं रहे हैं। मुझे पापा चाहिए मम्मा। अपनी एक जिद की वजह से 3 लाइफ्स बर्बाद मत कर टीना। जस्ट गो एंड डू इट। जा, रोक दे ये शादी। मैंने पहले ही कहा था कार्तिक शादी के लिए रेडी नहीं है। देख लिया जबरदस्ती का नतीजा। अगर किसी की चोट में मलहम नहीं लगा सकती गायू, तो कम से कम नमक तो मत छिड़को। कार्तिक! कार्तिक! दिख ही नहीं रहा कहीं। यहाँ भी नहीं, वैसा कहाँ चला गया होगा ये? वहाँ चल कर देखते हैं। कार्तिक! अरे कुछ पता चला कहाँ है? नहीं भाई साहब, फोन में लग रहा, रूम में भी नहीं। हमने सब जगह देख लिया। लीसा सही कह रही है, कोई तो कारण होगा जो किस्मत में इतने सालों बाद हम सबको मिलवाया। कार्तिक मुझे शादी के दिन छोड़ के चले गए। मुझे पता था यही होगा। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। आप लोग यहीं रुकिए, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। लीसा ठीक कह रही थी। आज मुझे सब खत्म कर देना चाहिए। मैं आ रही हूँ कार्तिक, सालों बाद तुम्हारे सामने आ रही हूँ। पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं इस वक्त कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ नहीं सोचूंगी। कहाँ थे तुम कार्तिक? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कार्तिक। कहीं गए थे
या जा रहे थे या भाग रहे थे खुद से, वेदिका से और इस शादी से। मैं जानती हूँ कि तुम नायरा को बहुत मिस करते हो, उतना ही मिस मैं भी करती हूँ उसे। लेकिन हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कार्तिक, एक दूसरे के साथ अपना दर्द बांट चुके हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो हम शादी रोक सकते हैं। तैयार ही हो कार्तिक? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सच में भाग रहे थे और फिर वेदिका और माँ जी के बारे में सोचकर वापस आ गए। मजबूर होके कुछ भी मत करना कार्तिक, ज्यादा दिन निभा नहीं पाओगे। वेदिका को वैसे भी पहले से ही लग रहा है कि तुम ये शादी उससे तुम्हारे मन से नहीं कर रहे हो। और सिर्फ वेदिका नहीं, अगर तुम मुझे सच में पूछो तो बाकी सबको भी यही लगता है। शादी कोई खेल नहीं है जो एक बार शुरू किया जाए और उसे बीच में छोड़ के चले जाओ। जीवन भर का साथ होता है और ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कार्तिक। इसलिए प्लीज सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। सोच चुका हूं मैम। वेदिका और मेरी शादी हो रही है आज और अभी। तो फिर तुम चले कहाँ गए थे? शर्मा जी से कुछ काम नहीं हो रहा था फैक्ट्री का, इसलिए उसके पेपर्स गाड़ी में थे मेरे, वही चीजें सॉर्ट कर रहा था। भागने का ना मैंने सोचा है ना आगे सोचने वाला हूं। वेदिका से शादी मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। नायरा मर चुकी, वापस नहीं आने वाली वो, जानता हूं मैं। हाँ, उसे याद करता रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बढ़ना चाहता लाइफ में। अगर ऐसा होता तो मैं शादी के लिए हाँ क्यों कहता? नायरा मेरा पास्ट थी, वेदिका मेरा प्रेजेंट है और मैं अपने प्रेजेंट में जीना चाहता हूं। कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, आप प्लीज जान लीजिए, कोई मजबूरी में शादी नहीं कर रहा हूं मैं। किसके लिए करूंगा शादी? अपने लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। कब तक अटका रहूंगा अपने पास्ट में? कब तक वही घुट घुट के जीता रहूंगा? कब तक एक एक दिन गिनता रहूंगा? 5 साल हो गए उसके। अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं मां, इसलिए शादी कर रहा हूं। कब तक अटका रहूंगा अपने पास में? कब तक वही घुट घुट के जीता रहूंगा? कब तक एक एक दिन गिनता रहूंगा? 5 साल हो गए उसके। अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं मां, इसलिए शादी कर रहा हूं। मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैंने तुम्हें गलत समझा। भगवान करे तुम जो भी कह रहे हो वही सच हो कार्तिक, लेकिन मेरी भी बात समझने की कोशिश करो। झूठ मूठ के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं निपटे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी करो ना दिल से करो। इसलिए प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से अगर तुम आगे गए ना तो फिर वापस मुड़ नहीं पाओगे। वेदिका ने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा कार्तिक, बहुत सब्र रखा है उस लड़की ने। एक मासूम बेगुनाह लड़की की जिंदगी के साथ, उसकी भावनाओं के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। अपने मन को टटोलो और पूछो कि वो क्या चाहता है, क्या वो सच में शादी करना चाहता है या नहीं।
पागल हो तुम नायरा? क्या करने चली आई थी तुम यहाँ? क्या लगा था तुम्हें कि 5 साल के बाद भी कार्तिक तुम्हारे लिए बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? सुना ना तुमने उसने क्या कहा? वो वेदिका के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, वो भी अपनी मर्जी से। तुम्हें नहीं आना चाहिए उन दोनों के बीच। तुम अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी ना उसे, तो अब क्यों वापस आ रही हो जब वो सेटल होने जा रहा है? क्यों उसकी लाइफ को अपसेट करना चाहती हो? जाओ यहाँ से, भाग जाओ, उससे जितना दूर हो सके जाओ। Oh God, पता नहीं क्या हुआ होगा। पता नहीं टीना ने कार्तिक से बात की भी होगी या नहीं। टीना, टीना क्या हुआ? क्या बोला कार्तिक ने? क्या कहा उसने? बात हुई उससे? टीना, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। फिनिशिंग लाइन की बात करी थी ना तुम। हर दौड़ने वाले की सोच अलग हो सकती, हमारी भी अलग थी। Oh God, मुझे लगा था सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर यहाँ तो सब और कॉम्प्लिकेट हो गए। आई नो गॉड, तुम उनका टेस्ट ले रहा है, और कितना। प्लीज कायरव को मिला दो ना उसके मॉम डैड से एक साथ। साहब, सुबह से बोनी नहीं हुई है, बोनी करा दीजिए ना। नहीं, कुछ तो ले लो, आज शुभ दिन है, शगुन समझकर कुछ ले लो ना दूल्हे राजा। ये देखो, ये देखिए कमाल का है साहब। दूल्हे राजा कुछ तो ले लो। कुछ तो ले लो दूल्हे राजा, इतना सब कुछ है। तुम्हें बहुत दुआएं लगेगी और दुल्हन तुम्हें बहुत प्यार करने लगेगी। दूल्हे राजा ले लो, ले लो। ये हाँ हाँ, ये लो। सॉरी वेदिका, लेकिन कायरव से मिले बिना नहीं रह पा रहा था मैं। पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा उससे जो मुझे खींच रहा है उसकी तरफ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, पर पता नहीं मैं और क्या करूं। माँ शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो, जो होना है हो जाने दो, हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। गलत बात मत कीजिए मैम, प्लीज संभालिए खुद को, ख्याल रखिए अपना, सबको जरूरत है आपकी। वेदिका कहाँ है? अकेली तो नहीं है ना वो? कोई है ना उसके पास? जी माँ जी, भाभी माँ और देवयानी आंटी है उसके पास। अकेले मत छोड़ो उसे आज के दिन। पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। इतने सालों से इस दिन का उसने इंतजार किया, और आज ही के दिन किट्टू ने ये ठीक नहीं किया।
हमसे जितना हो सका उतना हमने संभाला भगवान। अब इस घर की और इस घर के खुशियों की सारी जिम्मेदारी अब आप संभालिए। डॉक्टर पल्लवी 2 मिनट में पहुंचने वाली है, उनके साथ में सीनियर सर्जन्स भी हैं। हम लोग ओटी रेडी करेंगे, तब तक वो कायरव से मिल के एग्जामिन कर लेंगे। आप प्लीज ये मेडिकल से किट ले आएगा। टीना, आई नो तुम मुझसे उस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर ऐसे सब अंदर अंदर रखेगी तो पागल हो जाएगी। गॉड गॉड प्लीज हेल्प हर। लीजा, कायरव के बारे में पता चला मुझे। ये कैसे हो गया अचानक? कहाँ है वो, कैसा है? मुझे मिलना है उसे। क्या ना मीट हिम? उसकी मॉम का है, मुझे उनसे भी मिलना है। लीजा, तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो लोग? हेलो, हाँ कायरा रूम नंबर 101 में है डॉक्टर, आप वही चले जाइए। ओके। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। पापा आप आ गए? थैंक यू पापा, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। मुझे लगा आप मुझसे और मम्मा से बहुत दूर चले गए हो, कभी नहीं आओगे। नहीं बेटा, मैं यही हूँ आपके पास, यही रहूंगा। अब कहीं नहीं जाओगे ना, मेरे पास रहोगे ना पापा? हाँ बेटा। कहाँ गई टीना? मेडिसिन लाने में इतना टाइम लगता है क्या? अब मैं क्या करूं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। मैं सिर्फ क्यों नहीं बता सकती कि कहाँ से क्या मिलेगा? ये क्या है भैया, एक मेडिसिन इधर से एक मेडिसिन उधर से। आपको खुद कुछ नहीं मंगवा सकते क्या? इस वक्त मेरा अपने बच्चे के पास रहना ज्यादा जरूरी है या ये सब करना? सॉरी मैम, स्टाफ की शॉर्टेज है इसीलिए। स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कुछ है भी यहाँ पे? सॉरी मैम, ये मेडिसिन हमारे खत्म हो गई है। एक काम करिए, आप नीचे से ले लीजिए, ग्राउंड फ्लोर से, आपको वहाँ पे मिल जाएगी दवाइयाँ। मम्मा सही कह रही थी, आप बहुत डरपोक हो। इंजेक्शन से डर लगता है ना? एक बार आप फेंट हो गए थे ना? मैं भी आपके जैसे ही हूँ पापा, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है इंजेक्शन से। बेबी, तो पहुंच गए आप। वैसे हम लोग तो थे ना यहाँ, और अगर हम पर ट्रस्ट नहीं है तो सीनियर सर्जन पर तो होगा। उनका नाम तो आपने ही रेकमेंड किया था ना? लेट मी चेक। सर्जन कब तक आएंगे? वो बहुत देर से ट्रैफिक जैम में फंसे थे, पहले कोई रैली और फिर बारिश। कायरव को अभी कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था ना, सगाई में भी he was absolutely fine। फिर
अचानक क्या हुआ? चीजें अचानक ही हो जाती हैं मिस्टर कार्तिक। इंसान सोच के कुछ बैठता है, प्लान कुछ करता है और वो कुछ और ही जाता है। वैसे जितने कंसर्न आप इस बच्चे को लेके है ना, काश उतने ही कंसर्न आप अपनी फैमिली और वेदिका को लेके भी होते। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप एक डॉक्टर हैं, आप प्लीज प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स मत कीजिए। मैं आपको वेदिका की फ्रेंड होने के नाते जानती हूँ मिस्टर कार्तिक, किसी पेशेंट के कोई गुमनाम रिश्ते से नहीं। एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एनीवेज, आप कायरव की मॉम को बुला लाइए, मैं सबको एक साथ ब्रीफ कर देती हूँ। मैं मम्मा को देखता हूँ, कहाँ है? जब से आया हूँ तब से मिला नहीं ना उनसे। मैंने भी उनको बहुत टाइम से नहीं देखा है। आप प्लीज उनको बुलाओ ना, मुझे सबके साथ सेल्फी लेनी है। ठीक है, बस यूं गया और यूं आया हूँ लेकर। ओके? अच्छा, ये डॉक्टर पल्लवी अगर कुछ कहे ना, कुछ भी, तो बुरा मत मानना। थोड़ी स्ट्रिक्ट है वो, पर अच्छी है। अम्मा, वो तो फ्रेंड्स हैं। आप उनको लेकर आओगे तो डॉक्टर हमें गुस्सा नहीं करेंगे। रियली? तो ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ आपकी मम्मा को। आप वेट करो। थैंक यू गॉड, पापा को भेजने के लिए। अब प्लीज उनको मम्मा से मिला दो, फिर कभी अलग नहीं करना। मुझे दोनों चाहिए गॉड। ये रास्ता ऑपरेशन थिएटर के लिए जाता है, यहाँ से खुला रहता है पूरा, ठीक है? ये इस कमरे से स्मेल क्या आ रहा है? यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन रखते हैं, ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने में यूज होती है। नया है ना, तो ठीक से ये सब जान ले। वैसे ये स्मेल हमेशा ही आती है क्या? और लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम स्मेल से नहीं होता है, लेकिन अगर गैस ज़्यादा निकल रही हो तो प्रॉब्लम हो भी सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वैसे? दम घुट सकता है, इंसान मर भी सकता है अगर ज़्यादा देर तक यहाँ रहे और ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना मिले। वैसे आज कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रही है। मैं मैनेजर को बताता हूँ तो चाबी लेकर इसे लॉक करो, ताकि कोई गलती से अंदर न जाए। ठीक है, ठीक है? आई एम सॉरी। इट्स ओके। ओ गॉड, मेरी दवाइयाँ। अरे एक और बोतल थी, वो कहाँ गई? कहीं दरवाजे के अंदर तो नहीं चली गई? ये दरवाजे को क्या हो गया? ये कैसी स्मेल है? कहीं कोई गैस तो? टीना, कहाँ हो तुम? मेडिकल वाले ने भी बोला कि मेडिसिन लेके जा चुकी हूँ, पर गई किधर? ये रिश्ता क्या कहलाता है।